Dear students, welcome to GATE Academy. Best way to prepare and revise any subject for GATE exam. So यहाँ पे गेट एग्जाम के लिए अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट रेडी करना है या आप रिवीजन करने का प्लान कर रहे हैं, सो वो आप कैसे बेस्ट वे में कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. सो कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं है, जनरलाइज्ड है कि गेट एग्जाम के लिए सब्जेक्ट को रेडी करना है. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको अपने नोट्स बनाने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको नोट्स बनाने हैं. अब अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो क्या क्या सोर्स आपके पास है नोट्स बनाने के लिए. तो हो सकता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स का यूज कर रहे हो, जो कि टेक्स्ट बुक आप कह सकते हैं. ठीक है. देन हो सकता है आप यूट्यूब लेक्चर्स का यूज कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी दूसरे स्टूडेंट का नोट्स यूज कर रहे हो, अदर स्टूडेंट नोट्स. अब देखो ये तीनों में क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है ये देखिए. अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपना कुछ टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो एकदम एग्जैक्टली गेट के सिलेबस के लिए नहीं होती है, वो नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट होती है. उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो गेट में नहीं आते होंगे या बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे. तो अगर आपने उस चीज में अपना टाइम स्पेंड कर दिया सो इट इज नथिंग बट टाइम वेस्ट ओनली. सो सबसे पहली चीज, आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड बुक से गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. स्पेशली जो प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर, इवन प्री फाइनल ईयर के लिए भी काफी टफ होता है अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं. तो हाँ, अगर आपने जस्ट अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आप सेकेंड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं और इतना टाइम आपके पास है, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. एंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बुक्स को समझने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, बट ऐसा नहीं है कि सबके साथ है. अगर आप पढ़ पाते हैं देन वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आती भी है तो टाइम का ध्यान रखिएगा, कितना समय लग रहा है सो उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में, और क्या उस फ्रीक्वेंसी से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. यूट्यूब लेक्चर में आपको जो प्रॉब्लम फेस होगी वो प्रॉब्लम फेस ये होगी, या आपको चेक जो पॉइंट करना चाहिए कि वो कंप्लीट है या नहीं है. और यूट्यूब लेक्चर में ये बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है कि वो कंप्लीट है कि नहीं है सिलेबस. ठीक है. यूट्यूब लेक्चर है, समझ में तो आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, चांसेस है. जैसे बुक्स में प्रॉब्लम होती है समझने की, तो यूट्यूब लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई एजुकेटर आपको समझाएगा तो ज्यादातर चांस है कि आपको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है. सो समझने की प्रॉब्लम नहीं है, बट कंप्लीटनेस की प्रॉब्लम है कि क्या वो पूरा गेट का सिलेबस उस लेक्चर्स में कंप्लीट है. फिर आपको या तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो लेक्चर, वो टॉपिक नहीं है तो फिर वो किसी और चैनल में जाके, किसी और एजुकेटर से जाके वो टॉपिक आपको सर्च करना होगा. और अगेन यहां पे टाइम की बात आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा तो आप जो टॉपिक नहीं हुआ है उसको आप खोजते रहेंगे दूसरे चैनल्स में और एजुकेटर्स के पास. तो अगेन वो टाइम वाला इशू है. दूसरे स्टूडेंट के नोट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि भाई दूसरे स्टूडेंट ने जब नोट्स बनाया होगा उसको किसी एजुकेटर ने या टीचर ने समझाया होगा, वो समझ के उसने नोट्स लिखे होंगे. तो जब एजुकेटर ने उसको समझाया होगा तो जितनी चीजें वो समझाई होगी तो वो सब कुछ तो नोट्स में नहीं आएगा ना. नोट्स में तो पॉइंट्स आएंगे जो उसको याद रखने हैं, जो फॉर्मूलेज आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, थ्योरी आएंगी, कैसे समझाया गया है उसको, ये आपको नहीं मिलता है. तो बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप उसको कैसे अच्छे तरीके से याद रख सके आगे लंबे समय के लिए. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम है जब आप दूसरे स्टूडेंट के नोट्स को देखते हैं. इन सब का सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो गेट एकेडमी का कोर्स अगर आपके पास रहता है तो ये पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है. ठीक है. गेट एकेडमी का कोर्स अगर आपके पास रहता है
तो ये जो बुक्स में जो क्या नहीं पढ़ना है वाली प्रॉब्लम नहीं है, गेट एकेडमी का गेट कोर्स है तो उसमें जो है वो पढ़ना ही है। कंप्लीटनेस की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंप्लीट है वो सिलेबस गेट एकेडमी का है तो, और दूसरे स्टूडेंट के नोट्स में आपको जो समझने में प्रॉब्लम थी वो भी नहीं आएगी क्योंकि आपको गेट एकेडमी के कोर्स में एजुकेटर पढ़ाएगा जो कि आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है जो कि नोट्स की प्रॉब्लम है। तो आपके पास नोट्स तो बन गया। सो नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक बेस्ट रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। सो गेट एकेडमी कोर्स आपके पास अगर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आपको फॉलो करना है जो एजुकेटर ने पढ़ाया है, कुछ भी उसमें मिसिंग नहीं होगा और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा होने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, या है भी तो कुछ ना कुछ रीजन है कि आपको वो क्यों बताया गया है। ठीक है, ओके। देन अगर मैं आगे जाता हूं यहां पे, सो अब आपको करना क्या है इसके बाद आपके लिए नोट्स के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड वैसे तो ये वीडियो मैं सीएस वालों के लिए भी बना रहा हूं, बट स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो इनके बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो इन कॉमन सब्जेक्ट्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ना कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, बट मोर देन इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको गेट लेवल के मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ये पॉइंट सीएस वाले अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सीएस में सिर्फ डिजिटल एक ऐसा, मैथ्स एप्टी तो होता ही है, मैथ्स एप्टी तो सभी के लिए कॉमन है तो वो तो रहता ही है, प्लस मैथ्स एप्टी के अलावा डिजिटल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वो क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी उनके टॉपिक्स सिलेबस में होते हैं उनके। ठीक है, सो पीवाईक्यू वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल कोर्स में भी टाइम की एक लिमिट होती है क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स नहीं होते हैं। पीवाईक्यू के क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली अगर मैं कॉमन सब्जेक्ट की बात करूं तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वही सब्जेक्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल को भी, इलेक्ट्रिकल के गेट में जो आए हैं वो भी आप कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के गेट में आए वो भी कर सकते हैं, और अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो वो कंप्यूटर साइंस में भी होता है तो वो 4 ब्रांच के क्वेश्चंस आपको डिजिटल में मिल जाते हैं, प्लस बाकी भी जो ECEEIN है उसमें 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है, मैथ्स एप्टी तो सीएस और सबको कॉमन है। तो यहां पे आपके गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, देखिए गेट एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर मैंने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, नो, क्वालिटी क्वेश्चंस है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीवाईक्यू तो करना ही है आपको अपनी ब्रांच का, बट अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो दूसरे ब्रांच के पीवाईक्यू भी आपको करने हैं। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा तो भाई जितना आपको गेट एकेडमी के कोर्स में कराया जाएगा प्लस आप ये पीवाईक्यू कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ जो गेट एकेडमी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सिर्फ उतना ही बहुत हो जाएगा अगर आप इतना बहुत अच्छे से समझ के करते हैं तो। सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है, नहीं, समझ के अगर आप इतना ही कर लिए तो भी बहुत अच्छा आपके पास चांस है गेट में स्कोर करने का। क्या बोल रहा हूं मैं, गेट एकेडमी के कोर्स से नोट्स बनाया आपने समझ के, गेट एकेडमी के लेक्चर्स को समझ के, देन आपने पीवाईक्यू जो कॉमन सब्जेक्ट है वो दूसरे ब्रांच की भी सॉल्व की, अपने ब्रांच की तो करना ही है, और तीसरा अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गेट एकेडमी का या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और भी इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं जिसपे आपको ट्रस्ट है। सो यहां पे आपका ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है कि सर पढ़ तो लिए हैं, अब इंपॉर्टेंट आपको यह है कि कितना आपको याद रहता है। अब आप चाहते हैं कि जो आपने आज पढ़ा है वो 6 महीने बाद भी आपको याद रहे जब आप एग्जाम देने जाएंगे, या जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, कुछ लोग 26 या 27 एस्पिरेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए, सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन वाला पार्ट। तो कभी भी कोई सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि 45 डेज हो गया और आपने उस सब्जेक्ट को वापस नहीं देखा। तो अगर आपने आज कोई सब्जेक्ट को खत्म किया है तो अगले 45 डेज के अंदर आपको उसको रिवीजन करना ही है, इट इज अ मस्ट। जब जो सब्जेक्ट खत्म होगा उसको 45 डेज के अंदर करना ही है। अब अगर मान लो एग्जाम में 180 डेज है
और आज अगर आपने कोई सब्जेक्ट को खत्म किया है तो हर 45 डेज में उसका रिवीजन कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि 45 डेज का ही वेट करना है, विद इन 45 डेज आपको कभी भी करना है, मतलब मैक्सिमम 45 डेज है, 45 डेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर 180 डेज है अभी मान लीजिए एग्जाम के लिए, तो आज अगर आपने कोई सब्जेक्ट एंड किया है तो मिनिमम 4 टाइम्स वो कंप्लीट होगा। और जो लास्ट में आप रिविजन्स करते हैं उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। जो गेट एग्जाम के पहले 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज में जो रिविजन्स होते हैं वो तो अलग है, उसके अलावा हर 45 डेज में आपको करना है। आखिरी मंथ में या लास्ट 15 डेज में रिवीजन की स्ट्रैटेजी और चेंज हो जाती है, वो मैं बाद में बात करूंगा, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये एकदम इन जनरल जो बेस्ट वे टू प्रिपेयर है वो आपको फॉलो करना है। आप प्लीज हर सब्जेक्ट का इतना करते रहिए, आगे फिर मैं आपको और बताऊंगा कि और क्या ध्यान रखना है। एक ही लेक्चर में, एक ही सेशन में बहुत सारी बातें आपसे नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप कुछ मिस आउट कर जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे गेट एकेडमी का कोर्स होना चाहिए जिससे आप बहुत ही बेहतरीन से नोट्स बनाएंगे, देन पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना, एंड कॉमन सब्जेक्ट में दूसरे ब्रांच के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए एंड 45 डेज वाला कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट करना है। बस इतना अभी आप ध्यान रखिए, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जल्द ही मैं अगले सेशन में आपसे मिलूंगा। कुछ और अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट सेशंस में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।